देखो बेटा, प्रूव दैट साइन 18 डिग्री, कुछ एंगल के फॉर्मेट में साइन कॉस की वैल्यू हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। जैसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 18 कितना होता है, ये अभी नहीं कराया बेटा। साइन 18 डिग्री, कोई बात नहीं, लेक्चर में था ना, दोबारा सीख लीजिए। साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/4। ठीक है बेटा, क्लास में तो नहीं कराया ना हमने, अभी नहीं कराया ना बेटा, लेक्चर में था ना वो, रहने दो। देखो बेटा, प्रूव दैट साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/4। देखो, कुछ साइन कॉस की वैल्यू ऐसी होती है जिनको याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन 18 डिग्री क्या होता है, कॉस 18 डिग्री क्या होता है, साइन 36 डिग्री क्या होता है, कॉस 36 क्या होता है, साइन 54 डिग्री क्या है, कॉस 54 डिग्री क्या है, साइन 72 डिग्री क्या है, कॉस 72 डिग्री। ये 8 वैल्यू हमें याद रखनी है। ठीक है बेटा, अब देखो साइन 18 डिग्री √5 - 1/4, ये प्रूफ करना हम लोग सीखते हैं। बहुत आसान है प्रूफ करना। तो पहले कंसीडर करते हैं थीटा इक्वल टू, यहां पर एंगल क्या है 18 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। अब इस 18 डिग्री को ऐसे एंगल में कन्वर्ट करो जिनकी फॉर्म में वैल्यू रहती है। तो देखो बेटा, यदि हम 5 का इंटू कर देंगे दोनों साइड, 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर सकते हैं आप, बोलो बेटा। अरे दो, रिप्लाई करते जाए करो बेटा। तो 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। 5 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, अब 3 थीटा को राइट साइड ले जाओ, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम आ गया सबको समझ में? अब हमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। लेक्चर में भी था ये पूरा टॉपिक, साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड साइन ले लो। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा बेटा, कॉस 3 थीटा। अब बेटा कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब इधर से कॉस कॉमन हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा कॉमन आ गया। इधर आएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल दोनों साइड, तो क्या बचा हमारे पास 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब इसे पूरा साइन में कन्वर्ट करेंगे हम, किस में करेंगे बेटा, साइन में। तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। इतना समझ में आ गया बेटा? तो ये हो जाएगा
2 साइन थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3, 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये पूरा टर्म इस साइड ले आओ, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और -1। अब ध्यान देना बेटा, इधर पर इस साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गया तो इसके फैक्टर करेंगे, बट ये फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो इनके फैक्टर हम फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे, जैसे x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक होता है तो फॉर्मूला x के इक्वल करते हैं, साइन की फॉर्म में फॉर्मूला है तो फॉर्मूला साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है तो फॉर्मूले को साइन के इक्वल लिखेंगे। आपको ये पता है यदि x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक होता है तो जो फॉर्मूला होता है ना रूट निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो वो x के इक्वल करते हैं। अब इस साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है तो फॉर्मूले को साइन के इक्वल, तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो साइन थीटा इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, जो साइन का कॉफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू, तो -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -4, ए कितना है बेटा 4 और सी कितना है -1 अपॉन 2a, 2a ए कितना है बेटा 4, तो साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 प्लस 16 अपॉन 8, 4 प्लस 16 अपॉन 8, तो साइन थीटा इक्वल टू 4 प्लस 16, अब क्या करेंगे बेटा हम, √20 -2 प्लस माइनस √20 को 2√5 लिखेंगे बेटा अपॉन 8, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 4, तो प्लस माइनस है इसलिए साइन की दो वैल्यू होंगी ना, एक -1 प्लस √5 अपॉन 4 और दूसरा साइन थीटा इक्वल टू -1 माइनस √5 अपॉन 4। अच्छा थीटा कितना कंसीडर किया था बेटा 18 डिग्री किया था ना, तो थीटा की जगह 18 लिख दो, तो साइन 18 डिग्री इक्वल टू -1 प्लस √5 अपॉन 2 और साइन 18 डिग्री। अब इधर पर हमारे पास साइन की दो वैल्यू हैं बट हमने तो एक ही लिखी थी ना। अब साइन के साथ जो एंगल है बेटा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, 18 डिग्री किस क्वाड्रेंट में बेटा, फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला हो ही नहीं सकता, साइन 18 डिग्री नेगेटिव नहीं होगा, तो साइन 18 डिग्री पॉजिटिव होगा। इधर 4 है सर, इधर भी 4 है, 4 ये आ गया, कर लिए सब लोगों ने। तो हम लोगों ने साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर ली, √5 - 1 अपॉन 4,
अब साइन 18 की हेल्प से हम कॉस 18 को भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो बेटा कॉस 18 डिग्री कैसे फाइंड करना है, सब लोग समझो बेटा। तो हम लोगों ने साइन 18 डिग्री फाइंड कर ली। साइन कॉस की फॉर्म में वन वाला कोई फॉर्मूला होता है ना, देखो बेटा ए वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना बेटा। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से अब थीटा की जगह 18 डिग्री लिख दो, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, साइन 18 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो इधर आएगा कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2√5, 4 का स्क्वायर 16। तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 1 6 माइनस 2√5 अपॉन 16। अब बेटा हम इसमें 16 एलसीएम ले लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू हमने 16 एलसीएम ले लिए। तो इधर आएगा 16 माइनस 6 प्लस 2√5, तो इक्वल टू 10 प्लस 2√5 अपॉन 16। तो अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में पहुंचेगा ना, बोलो बेटा। तो कॉस 18 डिग्री इक्वल टू न्यूमरेटर का अलग रूट और डिनोमिनेटर का अलग। तो न्यूमरेटर का रूट क्या होगा, √10 प्लस 2√5 और डिनोमिनेटर का रूट 16 का 4। ये आ गया बेटा आंसर। तो बेटा साइन 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री की वैल्यू मिल गई हमें, बोलो बेटा। अब देखो बेटा सब लोग बताओ साइन 18 डिग्री कितना फाइंड किया हमने, √5 माइनस 1/4। कॉस 18 डिग्री कितना फाइंड किया बेटा, √10 प्लस 2√5 अपॉन 4। ओके बेटा। अच्छा यदि हम बात करें साइन 72 डिग्री, तो साइन 72 डिग्री को हम 90 माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। 72 को 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 18 डिग्री। और कॉस 18 डिग्री कितना होता है बेटा, √10 प्लस 2√5 अपॉन 4। तो साइन 72 डिग्री भी हमें मिल गया। या हम बोल सकते हैं कॉस 18 डिग्री की जो वैल्यू है वही वैल्यू साइन 72 डिग्री की रहेगी। क्लियर बेटा, ओके। अच्छा आगे देखो, ऐसे ही हम cos 72 डिग्री की फाइंड करेंगे। तो cos 72 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 90 माइनस 18 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, साइन थीटा। तो साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी है बेटा, √5 माइनस 1/4 ये होगा।
और एक इसके इक्वल है साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू कॉस 72 डिग्री की। क्लियर बेटा? तो 4 वैल्यू मिल गई हमें, बोलो। अब देखो आगे देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? प्रूव दैट कॉस 36 डिग्री √5 + 1/4। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? तो कॉस का हाफ एंगल का फॉर्मूला सबको पता है ना, कॉस 36 डिग्री इक्वल टू हाफ एंगल का फॉर्म साइन की फॉर्म में बताना बेटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस 36 मतलब इधर पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स इधर पर एंगल का हाफ कर दिया। एंगल 36 डिग्री है तो इधर पर 18 डिग्री हो जाएगा। तो cos 36 डिग्री इक्वल टू 1 - 2 साइन 18 डिग्री कितना होगा बेटा? √5 + 1/4 का होल स्क्वायर, यही होगा बेटा। तो cos 36 डिग्री इक्वल टू 1 - 2 √5 + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 5 + 1 + 2 √5। अच्छा यहां पर माइनस है, सॉरी माइनस आएगा, साइन 18 डिग्री माइनस है ना तो माइनस आएगा, अपॉन 4 का स्क्वायर 16। क्लियर बेटा? सबको समझ में आ गया? अरे बेटा बोलते जाओ। cos 36 डिग्री इक्वल टू 1 - 2 ब्रैकेट में 6 - 2 √5 अपॉन 16। तो हम एलसीएम लेंगे 16, तो इधर हो जाएगा 16 - 4 का इंटू करो, सॉरी 2 का इंटू करो 12। या एक काम करो, इधर से कैंसिल कर दो 8, तो 8 एलसीएम ले लो, तो इधर आएगा 8 - 6 + 2 √5। तो 8 - 6 2 + 2 √5 अपॉन 8, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो 1 + √5 अपॉन 4। तो cos 36 डिग्री मिल गया हमें कितना बेटा? √5 + 1/4। तो cos 36 डिग्री यह कर लो बेटा नोट। नोट कर लीजिए बेटा। अब निकालेंगे साइन 36 डिग्री। साइन 36 डिग्री कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए। साइन और कॉस की फॉर्म में एक 1 के इक्वल फॉर्मूला होता है ना, वो यूज करेंगे। तो कॉस स्क्वायर 36 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल टू 1। तो हमने cos 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड की है, तो पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री। तो यह आ गया साइन स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल टू 1 - cos 36 डिग्री क्या होता है? √5 + 1/4
का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो इधर आएगा 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16। 16 एलसीएम ले लो बेटा, ले लेंगे ना 16 एलसीएम। तो हमने 16 इधर एलसीएम लिया, तो इधर आएगा 16 ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 1 6, इट मीन्स -6 और -2 रूट 5। तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री कितना आ गया बेटा, 10 - 2 रूट 5 अपॉन 16। स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल टू में रूट आ जाएगा बेटा। तो साइन 36 डिग्री इक्वल टू रूट 10 - 2 रूट 5 और 16 का रूट 4। तो ये हो गया साइन 36 डिग्री। कर लो बेटा सब लोग नोट। हो गया बेटा सभी का नोट। अब देखो हमने कॉस, हाँ कॉस 36 क्या फाइंड किया बेटा बताओ। कॉस 36 रूट 5 प्लस 1/4 और साइन 36 क्या फाइंड किया हमने, रूट ओवर 10 - 2 रूट 5 अपॉन 4। अब आगे देखना बेटा, यदि हम बात करें साइन 54 डिग्री, तो साइन 54 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री -36 डिग्री लिख सकते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा बेटा, कॉस थीटा, इट मींस कॉस 36 डिग्री। और कॉस 36 कितना है बेटा, रूट 5 प्लस 1/4। तो ए वाली जो क्वांटिटी है वो साइन 54 डिग्री की भी होगी। ऐसे इसको, ये जो क्वांटिटी है वो, ये जो वैल्यू आई है साइन 36 के साथ साथ कॉस 54 डिग्री की भी। कर लीजिए बेटा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कर लिया बेटा सभी ने नोट। क्वेश्चन देखिए बेटा ध्यान से, प्रूव दैट, बस ये आज लास्ट है बेटा, प्रूव दैट साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू रूट 5 माइनस 1/8। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री इक्वल टू रूट 5 प्लस 1/8। नेक्स्ट साइन 18 डिग्री प्लस, या इसको ऐसा लिखो, साइन पाई अपॉन 10 और प्लस साइन 13 पाई अपॉन 10 इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट साइन
पाई अपॉन 10 इंटू साइन 13 पाई अपॉन 10 इक्वल टू -1/4। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। तो देखो बेटा, साइन पाई अपॉन 10 इट मींस कितना होता है बेटा? साइन पाई अपॉन 10, हाँ 18 डिग्री इंटू साइन 13 पाई अपॉन 10 कितना होगा बेटा? 234 डिग्री। 234 पक्का? अच्छा आगे देखो बेटा, साइन 18 डिग्री, अच्छा साइन, इसको क्या लिख सकते हैं हम बेटा? हाँ 270 कर दो, 270 डिग्री माइनस 36 डिग्री। अच्छा साइन 18 डिग्री, इधर पर बेटा कितना आएगा? साइन 270 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा, यही होता है बेटा। साइन 18 डिग्री √5 -1/4 और माइनस कॉस 36 डिग्री √5 + 1/4। ए माइनस आगे आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी कितना होगा बेटा? 5 - 1/16, तो इधर पर -4/16 इट मींस -1/4। ये आ गया। नेक्स्ट, इसको देखो बेटा, यहां पर LHS ले लो। साइन पाई अपॉन 10, तो इसका मतलब तो सबको पता है 18 डिग्री और प्लस साइन 236 डिग्री, 36 की 34। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। एक काम करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख दो ना। ये क्या आया था? साइन 18 डिग्री जैसा है वैसा रहने दो। ये क्या आया था बेटा सॉल्व करने पर? इसे बेटा हम लोगों ने लिखा ना साइन 270 डिग्री और -36, तो ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री और माइनस कॉस 36 डिग्री। अब यहां पर वैल्यू पुट करो, तो ये होगा √5 -1/4, इधर पर माइनस √5 + 1/4, 4 एलसीएम ले लो, तो √5 - 1 -√5 -1/4, तो ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया बेटा? -1/2 आ जाएगा। ये दोनों और कर लीजिए बेटा, स्टार्टिंग के दोनों और कर लो, आप लोग कर लीजिए बेटा सब लोग।